नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार से। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और फिर किसी एक दो स्टॉक का। तो पहले आज निफ्टी, कल बाज़ार पहले बताऊं तो नीचे -85 बंद हुआ था और आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और वहां से बाज़ार एक तरफा धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए 158 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। निफ्टी अब 17,929 पर क्लोज हुई है। निफ्टी ओपन हुई थी 17,840 पर और 17,954 एक हाई लगाया और 930 हमारे लेवल जो मार्क किया हुआ है उसके पास ही, उसके बल्कि ऊपर जाकर ही क्लोज हुई है 158 पॉइंट। तो अब आइए आज देखते हैं कि इंट्राडे में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। तो 5 मिनट का चार्ट पर लिए चलता हूँ मैं आपको। तो आज बाज़ार यहाँ से शुरू हुआ, कल बाज़ार यहाँ पे क्लोज़ हुआ था। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ये बनी, फिर बाज़ार थोड़ा ऊपर की तरफ गया, दोबारा नीचे आया तो उसने जो कल के क्लोज़ का प्राइस था वहीं पे सपोर्ट लिया और धीरे धीरे बाज़ार ऊपर की तरफ चलने लग गया। तो यहाँ पर आप किस जगह पर जाकर आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपको इंट्राडे लेना था तो पहला तो जो मैं बोलता ही हूँ कि पहली 5 मिनट की कैंडल जिधर ब्रेकआउट हो उधर लेना चाहिए। तो पहली 5 मिनट की कैंडल जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई, वो बात अलग है कि ये नीचे की तरफ आई और बिल्कुल सपोर्ट लेकर अपने लो का दोबारा से ऊपर जाकर कंसोलिडेशन होकर और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई। लेकिन मेन जो आप ट्रेड ले सकते थे वो इस वाले रेजिस्टेंस के कटने के बाद ले सकते थे। ये वाले रेजिस्टेंस के कटने के बाद आप 11 साढ़े 11 बजे ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड ले सकते थे। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहता और नेक्स्ट जो टारगेट आपका बनता यहाँ तक का बन जाता 919.20 तक का, और यहीं पर आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। लगभग 50 से 70 पॉइंट का आपको एक ट्रेड यहाँ पर मिल जाता। तो अगर आपने ट्रेड किया है ऐसा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब अगर हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखें, अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर डाउन का ही बना हुआ है। मार्केट नीचे ही चलती जा रही है। जैसा कि ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक छोटा हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो मतलब हाई हर बार नीचे ही बनते जा रहे हैं और यहाँ से बाज़ार अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 17,972 के आसपास। ये बजट की कैंडल के दिन का हाई है। ये वाली बजट की कैंडल थी 1 फरवरी की। उसके बाद मार्केट को एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है लगभग यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाज़ार ऊपर की तरफ चलना यहाँ से शुरू करे। तो अभी भी बाज़ार ज़्यादा कुछ खास नहीं है, साइडवेज ही है बाज़ार। यह है कि 972 के बाद से 183 यहाँ तक बाज़ार अभी ऊपर जा सकता है। अगर हम RSI की भी पोजीशन देखें तो RSI भी धीरे धीरे नीचे से उठता हुआ अभी आज 51 तक आ गया है। तो ये भी अभी ऊपर जा सकता है। 60 के बाद हम इसे बुलिश जोन में मान लेते हैं अक्सर। तो 60 तक तो जा ही सकता है, ऐसा कहना चाहिए। मतलब एक आधे दिन की तेज़ी अभी और आ सकती है जिससे हम यहाँ 18,188 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी बाज़ार साइडवेज जोन में ही है। कोई ज़्यादा बहुत बड़े ब्रेकआउट नहीं मिलते हैं बाज़ार में, कोई ज़्यादा बहुत बड़े ब्रेकडाउन नहीं मिलते हैं। ब्रेकआउट पकड़ते हैं तो तुरंत साइडवेज हो जाता है स्टॉक। तो ये आजकल बाज़ार में चल रहा है। आइए अब आपको निफ्टी का चार्ट हो गया है, अब आपको बैंक निफ्टी का चार्ट पर भी अपना व्यू दे देते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्या लग रहा है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी आज तेज़ी आई, 366 पॉइंट बढ़कर बैंक निफ्टी क्लोज़ हुआ है। और जब से ये वाला एक सपोर्ट था, फिर मार्केट ने काफ़ी दिन इस जगह पे भी सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद से अब ये जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चली है तो अब इसे यही जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था यही अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यही लाइन अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो नीचे की तरफ जो एक सपोर्ट की लाइन है, क्योंकि 4-5 दिनों से मार्केट इस लो से नीचे नहीं गया है, तो ये 41,095 का लगभग बन गया है सपोर्ट और 41,597 का बन गया है रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर बाज़ार निकलता है तो बाज़ार फाइनल यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 42,221 और उसके बाद एक रेजिस्टेंस बाज़ार को यहाँ मिलेगा 43,000। तो मतलब हो सकता है कि कल भी बाज़ार में तेज़ी बन सकती है और बाज़ार 42,465 4,500 तक पकड़ लीजिए,
यहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको लिए चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आप कैसा काम कर सकते थे। इसमें नहीं बनता वो ट्रेड जो निफ्टी में बना, क्योंकि हमने भी निफ्टी में ही किया था ट्रेड, बैंक निफ्टी में नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी का तो मैं अभी चार्ट देख भी अभी रहा हूँ, हमने इसमें चार्ट देखा ही नहीं। तो इसमें 5 मिनट की लाइन पहले नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गई थी और वहीं खड़ी रही, बाज़ार दोबारा ऊपर आया और फिर यहाँ से तेज़ी पकड़ी। तो यहाँ पर इतना बढ़िया ट्रेड नहीं बना था 5 मिनट के अकॉर्डिंग। हाँ ये है कि आप यहाँ 12-1 बजे जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तब आपको यहाँ रीटेस्ट पे दोबारा पकड़ के और एक चाल यहाँ पर खेल सकते थे। अगर आपने किया हो बैंक निफ्टी में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो बैंक निफ्टी पर मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया। अब आइए डाउ जोन्स के भी चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स अभी क्या कर रहा है। डाउ जोन्स अभी फ्यूचर जो है 28 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। कल डाउ जोन्स में एक अच्छी तेज़ी आई थी। कल डाउ जोन्स 376 पॉइंट बढ़कर क्लोज़ हुआ था। हालांकि अभी ये भी साइडवेज जोन में ही चल रहा है। एक ऊपर रेजिस्टेंस है 34,590 और नीचे एक सपोर्ट है 33,437। तो इसी जोन में ऊपर नीचे हो रहा है। आरएसआई भी अगर हम डाउ जोन्स की देखें तो 58 पे है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, आरएसआई भी बता रही है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, चैन प्राइस भी हमें बता रहा है। तो इसके बाद ऊपर निकलने के पर ही डाउ जोन्स में कोई बड़ा ब्रेकआउट होगा और अगर ऊपर नहीं जाता तो साइडवेज होके अगर नीचे गया तो फिर नीचे की तरफ होगा। तो अभी नो ट्रेड जोन में ही है डाउ जोन्स, मैं ऐसा बोलूँगा। अब आइए एक दो चार्ट को देख लेते हैं जिनमें आने वाले समय में कल या परसों हम ट्रेड ले सकते हैं, जो शायद यहाँ से थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाएं। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं मदरसन सुमी। एक सेकंड। मदरसन सुमी का ये आपके सामने डेली फ्रेम का चार्ट लग गया है। अब मदरसन सुमी में ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट कंटिन्यू चल रही थी। यहाँ आकर वो गिरावट रुकी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन नया लो नहीं बनाया। पहले लो ये था, फिर लो ऊपर ही बनाया, दोबारा ऊपर गया तो नया हाई बनाया, इस हाई को काट कर नया हाई बनाया और प्राइस दोबारा नीचे रिट्रेस हुआ। जब दोबारा रिट्रेस हुआ तो फिर से नया लो नहीं बनाया और एक नया हाई ही बनाया, नया लो ही बनाया। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि अब ये धीरे धीरे स्टॉक बॉटम आउट कर गया है और स्ट्रेंथ यहाँ से दिखा सकता है। अब ये नया हाई बनाने के बाद, जो नया स्विंग हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है और आरएसआई भी देखेंगे अगर आप तो 60 के ऊपर ही है, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर ही आरएसआई भी कंसोलिडेट कर रही है। तो मदरसन सुमी को आप बाय करके चल सकते हैं और टारगेट आपको ऊपर का यहाँ का मिल जाएगा, 91 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस टेस्ट आजकल बहुत हो रहे हैं, तो पेशेंस से ही काम करना और कम पोजीशन में ही काम करना या कॉल ख़रीद के काम कर लेना, ये कर सकते हो आप। तो मदरसन सुमी में आप एक पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो अभी आपको फ़िलहाल टाइम में रखना है वो रखना है आपको 78 रुपीज़ का। मतलब ये जो स्विंग लो दिखा रहा है 78.40 है, इसके नीचे का 78 का या 77-60 का आप लगभग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं मदरसन सुमी में। दूसरा स्टॉक जो हमारी रडार पर आया है जिसमें हम आने वाले दिनों में ट्रेड ले सकते हैं या कल ट्रेड ले सकते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा का मैं आपके सामने पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, एक सेकंड। तो ग्लेनमार्क फार्मा का आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है, लेकिन आज इसने ऊपर से रिजेक्शन दे दिया, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको हमें शॉर्ट वगैरह तो नहीं करना है, हमें इसको करना है बाय ही। अब बाय हमें तब करना है जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए। मैंने आज इसको रडार में इसलिए रखा था कि शायद ये इसके ऊपर क्लोज देगा, लेकिन अभी इस समय मैं आपके साथ देख रहा हूँ तो ये प्राइस रिजेक्शन हो गया है और नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे ही गिर जाएगा, गिरता भी होगा तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें बाय करने से मतलब है। हो सकता है थोड़े दिन और साइडवेज होकर ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तो जब ब्रेकआउट करेगा तब हमें इसमें नज़र बना के रखनी है। तब हमें एक छोटा ट्रेड इसमें मिलेगा लगभग 488 तक का, यहाँ तक का हमें ग्लेनमार्क में ट्रेड मिल सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल के चलें। एक कैश मार्केट का स्टॉक है जो कल भी चला था, आज भी चला है, ऑयल इंडिया। इसके भी चार्ट पे आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आजकल ब्रेकआउट वगैरह ढूंढने काफ़ी मुश्किल हो रखे हैं। तो इसका पहले हम बड़ा चार्ट देखेंगे कि ये कर क्या रहा था।
तो ये ऑयल इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने आ गया। ये लगभग 2014-15 से एक गिरावट के दौर में ही चल रहा है और यहाँ पर भी अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है। ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, 254-55 के पास इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है और 57 वहीं लगभग आसपास चल रहा है। तो इसको अब हम डेली चार्ट पर चल के देखेंगे कि वहाँ क्या लग रहा है। वहाँ पर अगर कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी अवॉइड करके चल सकते हो। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ऑयल इंडिया का आ गया है। तो यहाँ पर इसने एक टॉप बनाकर एक रिजेक्शन दिया था और यहाँ से अब इसमें बाइंग का मोमेंटम आया है। वॉल्यूम कैसा आ रहा है, वॉल्यूम भी एक बार चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 दिनों में बढ़ा है, साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और रिजल्ट में भी कुछ अच्छा आया होगा, तभी ये ऊपर की तरफ गया है। तो आपको इसको ख़रीदना है इस सपोर्ट के पास ही, 242 के आसपास ख़रीदना है। 242 के आसपास का मतलब है 246, 48, 50 कहीं भी आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 232 रुपये के आसपास का और टारगेट आपको लगभग 300 से 310 के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाने चाहिए। तो आप ऑयल इंडिया को भी ख़रीद कर चल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरे चैनल पे बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरा मोबाइल नंबर लेकर आप उसमें कॉल या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट मेरे साथ जुड़कर आप खोल सकते हैं, ताकि ऐसी ही ट्रेड हम दोनों मिलकर करेंगे। और ये वीडियो में बताई गई जो भी राय है ये मेरी पर्सनल राय है। अगर आप इसके ऊपर कोई काम करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेवारी पूर्णतः आपकी होगी। तो कृपया कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल ब्रोकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय गंगा मैया की।